निधि के दाता, ऐसे नवनिधियों के जो स्वामी हैं, अर्थात कौन है? भगवान श्याम सुंदर। और जिस वन में जाकर के और कुछ क्षण बिता करके और जिस स्थान पर जाकर के भगवान का थोड़ा सा भी नाम ले लिया तो वह अनंत निधियों के समान बन जाता है। ऐसे उस पुण्य पावन पवित्र तीर्थ में जाकर के ध्रुव जी महाराज अभी 5 वर्ष को बच्चा और तपस्या करना के उद्यत हुए थे। क्या करते हैं ध्रुव जी महाराज? पहले महीने में, अब नियम तो कुछ पता नहीं है, गुरुजी ने केवल 12 अक्षरों को मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरों का मंत्र दिया। ओम अक्षर अर्थात प्रणव। ओम के अंदर 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ, उ, म से मिलकर के जो बनता है उसका नाम है ओम। अर्थात अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और म से भगवान शिव, जो 3 देवताओं का द्योतक है। ऐसे उस ओंकार प्रणव से सहित जो मंत्र होता है, और भग कहते हैं ऐश्वर्य को, ओम नमो, नमो कहते हैं प्रणाम करने को, अर्थात ओम व्याहृति पूर्वक मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। किसकी? भगवते की, उस भगवान की जो सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, उस परमात्मा की मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात भगास्ते अस्य इति ही भगवान संबोधन में भगवते शब्द बनता है, और उस वासुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूं। उस भगवान, उस परमात्मा रूपी वासुदेव को मैं नमन करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माने प्रणव, व्याहृति, नमो मैंने नमन करता हूं, भगवते मैंने भगवान को। किस भगवान को? वासुदेव भगवान को। वासुदेव कौन है? वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? वासुदेव है। अर्थात वसति सर्व इति वसु और दिव्यते इति देवः, जिसके अंदर, और वसुश्चासो देवश्च वासुदेवः, जिसके अंदर निवास करते हैं समस्त त्रिलोकी के देवता, और जो समस्त देवताओं का जो अधिपति है, जो समस्त देवताओं का जो स्वामी है, ऐसे उस वासुदेव, उस पर ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर को मैं प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी ने पहले महीने में और अब उस मंत्र को जप करने लगे तो क्या किया? 3 दिन तक अवे निधि वनमा घरे रोटी मिलनी छे, माँ के हाथे बनाई खाणो मिलनी छो। तो क्या किया? शरीर को साधने के लिए 3 दिन तक बैर के फल और कैथ के फल खाए, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। और प्रथम अब नियम बदली कर दिया, अब 6 दिन तक केवल सूखी और हरी घास के पत्ते खाए, फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। फिर तीसरा महीना आया, फिर केवल 9 दिन तक जल पिया, फिर 9 दिन तक कुछ नहीं किया। ऐसे करके तीसरा महीना निकालना। अब चौथा महीना आया, जल भी छोड़ दिया। पहले महीने में फल छोड़े, दूसरे महीने में पत्ते खाना छोड़ा, तीसरे महीने में जल पीना छोड़ा। अब चौथे महीने में क्या करता है? 12 दिन तक हवा का पान किया, सांस ली, और 12 दिन तक सांस बंद कर दी। तो चौथे महीने आने पर ध्रुव जी ने अपने सांसों पर भी विजय प्राप्त कर दी, और अब वायु को भी छोड़ दिया। जैसे 5वां महीना शुरू हुआ, ध्रुव जी एक पैर पर खड़े होकर के, दूसरा पैर मोड़ करके बाएं पांव के घुटने पर लगा करके और हाथ जोड़ करके भगवान का निवेदन मंत्र जाप किए जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी भगवान श्री हरि ने 6वें महीने में, जब त्रिलोकी का हवा का प्रवाह रुक गया, भक्त ध्रुव ने जितने भी त्रिलोकी में श्वास प्रश्वास वायु का वेग था सब रोक दिया।
वैकुंठाधिपति श्री हरि तुरंत प्रकट हो गए भक्त ध्रुव के हृदय में। जन ध्रुव जी महाराजन अपना हृदय में भगवान का दर्शन करना बड़ो आनंद भाव भी हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। छठवें महीने में भगवान ने जैसी हृदय में दर्शन दिए, ध्रुव ले जो छो भगवान का नाम जपन पर। जन भगवान का दर्शन करी में अपना हृदय में उन्हें मंत्र जपन छूटी, रुक गया। भगवान के दर्शन करते करके इतना आनंद भाव भी हो गया कि मुख से मंत्र जाप बंद हो गया। अब जब मंत्र जाप बंद हुआ तो हृदय से भगवान तुरंत ओझल हो गए, गायब हो गए। और जैसे ही हृदय से, ध्रुव के हृदय से भगवान का विग्रह ओझल हुआ, ध्रुव ने देखा कि अभी मेरे हृदय में कुछ दिखलाई दे रहा था, ये कहां चला गया। तुरंत नेत्र खुल गए और जन वे का नेत्र खोले सामने पर सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम।